सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। से फैल जाता है क्योंकि वो बदबू होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए करिए, वो आपके ही हित में है। वापस कथा में आते हैं, ब्रह्मा जी जो है चिंतन कर रहे हैं कि पंच तन मात्राएं नहीं हैं तो सृष्टि की रचना हो कैसे, क्योंकि प्रलय हो चुका है, सृष्टि समाप्त हो चुकी है। अब ब्रह्मा जी का चिंतन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है महाराज कि सृष्टि हो तो कैसे हो। उसी बीच भगवान विष्णु, चूंकि जिसका जो डिपार्टमेंट कह लीजिए इंग्लिश भाषा में, जिसका जो विभाग होता है उसका वो काम होता है, और देवता इतने मर्यादित होते हैं कि एक एक काम में दूसरा देवता हस्तक्षेप नहीं करता। इसको ऐसे समझिए कि आपके पिताजी ने आपको कोई बात पे डांट लगाई, मैं सबको कह रहा हूं, तो अगर आप जाके माँ से सोर्स लगाएंगे कि पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है लेकिन मैं, और माँ अगर ये कह दे ठीक है पिताजी कहें तो कहें, तुम्हारा जो मन में आवे ये गलत है। माँ को एक ही बात कहनी चाहिए कि तुम्हारे पिता ने जमाना देखा है, अगर वो किसी चीज के लिए मना किए हैं तो जब तक वो नहीं कहेंगे तुम्हें ये काम नहीं करना है। वरना बच्चे क्या करते हैं, माँ मना करे तो पिता से समर्थन ले लेते हैं, और पिता मना करे तो माँ से। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे देवता बड़े मर्यादित होते हैं। भगवान विष्णु चाहते तो ब्रह्मा जी को राय दे सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने राय नहीं दिया। वो थोड़ी देर के लिए योग निद्रा में चले गए कि भाई ब्रह्मा जी का काम है, मैं तो पालन करता हूं, ये सृष्टि करता है। मेरे अंदर सात्विकी की प्रधानता है और ये राजसी की प्रधानता इनके अंदर है, और तामसी शिव की प्रधानता है। बाकी तीनों गुण मिश्रित हैं। इस पर मैं बाद में भी आऊंगा। अगर आज पहले दिन ही बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग करूंगा तो आम जनता को थोड़ी दिक्कत होगी। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे इस कथा के साथ आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ कठिन शब्दों की भी व्याख्या करूंगा आपके सामने, कि जब कैसे आप समझेंगे कि इस समय आप पर कौन सा गुण हावी है। थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। जब आपका धर्म में मन लगने लगे, जब आपका पूजा पाठ में मन लगे, जब आप सारा काम छोड़ के कथा के लिए भाग चले कि हमको कथा में पहुंचना है, तो समझ लीजिए आप में इस समय सात्विकी गुण की प्रधानता चलती है। राजसी गुण जब आप में आलस आ जाए, जब आप में थोड़ा प्रमाद आ जाए, जब धर्म कर्म से मन हट करके भोग विलास की ओर जाने लगे, आपका मन, आप भोग विलास को प्रधानता देने लगे। क्योंकि ये कथा 117 देश में, वहां बड़े बड़े विद्वान, तो थोड़ा मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ से सबको वो खुराक मिलनी चाहिए तभी उनको आनंद आएगा। तो कुछ चीजें मैं जनमानस में मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को समझ में नहीं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि कुछ विद्वान इसको सुन रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, तो उनको भी थोड़ा आनंद आता है क्योंकि वो मेरी कथा में वो अपनी खुराक पूछते हैं, महाराज जी मेरी जो खुराक है वो कब बोलेंगे। तो मैं उनके लिए ये सब बातें बोल रहा हूँ, और जिनको यहाँ भी समझ में आ रहा है मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि तब तो आपकी सोच और समझ बहुत ऊंची है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं राजसी प्रवृत्ति की बात कर रहा था कि भोग विलास, प्रमाद और आलस जब शरीर पे ज्यादा हावी हो जाए, धर्म कर्म में आपका मन न लगे, तो समझ लीजिए, और आप में दिखावा ज्यादा आ जाए, दिखावा आ जाए, कह रहे हम तो फलाने, बड़ा सा बड़ा कोई भी हो, कह अरे नहीं, है ना, आप सम्मान करना लोगों का भूल जाएं। प्रणाम की एक जो प्रारंभिक प्रवृत्ति है, अगर आप वो भी नहीं समझते हैं
तो फिर आपका सम्मान कैसे होगा महाराज, जब आप सामने वाले का ही सम्मान, एक प्रणाम होता है जब हम पहली बार मिलते हैं किसी से तो एक प्रणाम करते हैं। प्रणाम के भी कई तरीके होते हैं, मैं इस पर भी बताऊंगा। प्रणाम भी 3 तरह के होते हैं, एक मानसिक, एक वाचिक, एक कायिक। कायिक माने शारीरिक। प्रणाम भी सबसे श्रेष्ठ प्रणाम कौन सा है, तो वो भी मैं चर्चा करूंगा, धीरे धीरे आऊंगा एक एक बात पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रणाम, अगर प्रणाम का सही फल प्राप्त करना है, जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, अगर आप प्रणाम इनको करना चाहते, इनसे वास्तव में तो कि माँ के परम भक्त हैं, इतने यज्ञ इत्यादि कराते हैं, जिनके आशीर्वाद का अपना एक महत्व तो है महाराज, तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रणाम, चलिए 2 मिनट इस पर भी बोल देता हूं, बाकी डिटेल से और बोलूंगा, कि कायिक प्रणाम होता है, शारीरिक प्रणाम होता है, जो समस्त अंगों से किया जाता है, जिसको हम कहते हैं साष्टांग प्रणाम। सबसे श्रेष्ठ प्रणाम ये है महाराज, सबसे श्रेष्ठ प्रणाम। लेकिन स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम वर्जित है, याद रखिए। आप किसी को साष्टांग प्रणाम मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? मां पृथ्वी की जब कथा आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मां कुछ बोझों को उठा नहीं पाती, मां कुछ बोझों को नहीं उठा पाती। अगर उस बोझ उन पे डाल देंगे आप तो पाप लगेगा। जैसे छोटी सी एक बात अभी आपके सामने थोड़ा सा विनम्रता से सरका देता हूं, जिससे आपकी चिंतन थोड़ी बढ़े, कि दिया कभी भी बिना आसन के जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मां इसका बोझ उठा नहीं पाती, दिया को एक आसन देना पड़ता है महाराज। बिना आसन के दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, जगह 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 रख देते हैं। आप किसी मंदिर में जाके देखिएगा, वहां जो ज्योत जलती है उसके नीचे एक पात्र रखा होता है, और उस पात्र पर एक क्या कहते हैं स्तंभ जैसा बना होता है, उसके ऊपर दिया होता है। घर में अगर उतनी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, आज एक ब्राह्मण लड़का जो है अभी मेरा दिया रखवा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसे इस बात का ज्ञान है। उसने मुझे पहले अक्षत दिया और मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि देखिए क्या बोलता है, तो उसने कहा इस अक्षत को थोड़ा सा यहाँ फैला दीजिए, उसके ऊपर दिया। मैंने उसको बड़े प्यार से देखा, हमने कहा इसको जानकारी है कि दिया कभी भी जमीन पर ऐसे नहीं रखना चाहिए, कोई ना कोई आसन। हम इस पर डिटेल में बाद में आएंगे, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का चिंतन चल रहा है, तो बात हो रही थी सात्विकी, राजसी और तामसी। तामसी कब समझ लीजिएगा अपने अंदर, तामसी जब आपको झगड़ा करने का मन करे, बिना मतलब आपको लोगों से झगड़ा करने का मन करे, बिना मतलब किसी का कोई अच्छा काम कर रहा है उसका विरोध करने का मन करे, आप कथा स्थान तक आए लेकिन कथा में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप तामसी प्रवृत्ति। गंगा माँ के पास आके गंगा स्नान का मन नहीं है, मंदिर के पास जाके दर्शन करने की लालसा नहीं है, तामसी प्रवृत्ति। और याद रखिएगा, भोले बाबा के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तामसी प्रवृत्ति को संभाल कर मर्यादित व्यवहार कर सके। अगर व्यक्ति सामान्य में अगर ये तामसी प्रवृत्ति आती है तो वहां सिवाय विध्वंस के कुछ नहीं होता, सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा महाराज। अब इतनी कठिनता वाली बातों को छोड़ के सरल भाषा में आते हैं, तो कुल मिलाकर भगवान विष्णु थोड़ी सी निद्रा में, और जब आलस आता है ना महाराज तो विकार पैदा करता है। देखिए इस उम्र में आप हैं, इधर बाबूजी बैठे हैं, आप लोग हैं, इस उम्र में भी कितने सक्रिय हैं। वरना आप चाहते आदरणीय अनिल जी हमारे गुरुदेव चाहते तो घर में चद्दर तान के लेटे रहते दिन भर, क्या दिक्कत थी। लेकिन लगे हुए हैं, महीनों से लगे हुए हैं, दिन दिन भर लगे रहते हैं, दिन दिन भर लगे रहते हैं। क्यों? कुछ इच्छा है। और क्या इच्छा है? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके कल्याण के लिए एक काम हो रहा है। ये स्वयं के कल्याण के लिए करना होता तो अपने घर में कर लेते महाराज, क्या जरूरत थी यहां आकर के करने की। सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब भी इस तरह का व्यक्तित्व कोई काम करने के लिए आगे बढ़े तो आप सब मिलकर उनका साथ दीजिए, आप सब मिलकर एक साथ दीजिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर भगवान विष्णु सो रहे हैं। अब जहां आप आलस करेंगे ना वहीं विनाशकारी चीजें क्रिएट होंगी, पैदा होंगी। भगवान विष्णु सो रहे हैं, ब्रह्मा जी चिंतन में। अचानक भगवान विष्णु के दोनों कान से
दो महान राक्षस, तो शब्द में महान क्या कहूं, बल्कि ये कहूंगा कि भीम का है, दो राक्षस पैदा हो गए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। और दोनों पैदा होते ही देखिए, बुराई ना जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, डेवलपमेंट उसका बहुत ज्यादा तेजी से होता है। अच्छाई देख लीजिए, हमारे गुरुदेव न जाने कितनों को निमंत्रण दिए होंगे कि कथा है, आना है, लेकिन देखिए उसमें से अभी कितने लोग आ पाते हैं। अच्छाई के लिए ना प्रेरित करना बड़ा कठिन काम है महाराज, बड़ा कठिन काम है। अरे कबीर थक गए, समाज सुधारक जितने होते हैं अंत में इस समाज से थक जाते हैं। और कबीर ने कह दिया कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। ये संसार सुखी इसलिए क्योंकि वो आगे तक सोच ही नहीं रहा, और मैं चूंकि आगे की सोच रहा हूं इसलिए सबके दुख की कल्पना से मुझे रुलाई आ रही है। मैं इन सब मूर्खों को रात दिन समझा रहा हूं कि थोड़ा सा अपने को मर्यादित जीवन में ले आइए, लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि अच्छाई समझाना बड़ा कठिन है। अभी कल एक सज्जन मुझसे मिले, कहे महाराज जी अभी एक नृत्य का आयोजन कर दीजिए, देखिए हजारों लोग आ जाएंगे और पैसे यूं उड़ाएंगे महाराज। हमने कहा लेकिन महाराज आपने अभी खुद कहा कि पैसे उड़ाएंगे, उड़ाएंगे शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अगर यही आप यज्ञ में आपके सहयोग में अगर उसको देते हैं तो उसको उड़ाना नहीं कहेंगे, आप क्या कहते हैं, उन्होंने इस यज्ञ के लिए इतना दान किया। दोनों शब्दों में कितना अंतर है, एक होता है दान और एक हुआ उड़ाना। अब आप देख लो कि अपनी मेहनत की कमाई आपको उड़ाना है या दान करना है, क्योंकि दान शब्द इसलिए है क्योंकि दान का मतलब ही है कि जो दिया है किसी भी शुभ काम के लिए, चाहे वो यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, ये जैसे आदरणीय, जब आप उसको देते हैं तो याद रखिए वो अनंत गुना होकर वापस किसी न किसी रूप में आपको ही प्राप्त होता है महाराज, आपको ही प्राप्त होता है। और जो पैसा आपने पहले ही कह दिया, उड़ा दिया, और जब चीज उड़ गई तो वापस कहां आई, किसी भी रूप में नहीं आई। इस चीज को समझना होगा। तो मधु और कैटभ जो है निकल के बाहर तुरंत बड़े हो गए। बुराई बहुत जल्दी बढ़ जाती है और अच्छाई को बढ़ने में समय लगता है महाराज। बुराई बहुत तेजी से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए। और ध्यान से सुनिएगा, ये मधु और कैटभ मर तो गए इस कथा में, वो मैं कथा पूरी भी कर दूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि मधु कैटभ आज भी मरे नहीं हैं। हम सबके पास हैं वो मधु कैटभ, हम सबके पास हैं। अब आप कहेंगे कैसे महाराज, बताता हूं। मधु का मतलब क्या होता है, राग। मधु माने मिठास, मिठास माने राग, यानी जब किसी से लगाव हो जाए, किसी की चाहत हो जाए, तो यही तो राग है। और राग का ही दूसरा नाम मधु है। ये हम में भी है, हम अपने चीजों को पकड़ के बैठना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये भौतिकवादी चीजें पकड़ने से पकड़ाएंगी नहीं महाराज, क्योंकि इस उंगली में जितना पकड़ने की ताकत है उससे कहीं ज्यादा इसमें छिद्र बने हैं, उन छिद्रों से वो निकल जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है जो कमाइए उसका ज्यादा नहीं महाराज। गवर्नमेंट तो 30%, 18%, 28% टैक्स जबरदस्ती ले लेती है, लेकिन हमारे गुरुदेव आप सबको जबरदस्ती नहीं किए। और शास्त्र कहता है कि अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो मात्र उसका 10 रुपए यानी दशांश धर्म के कामों में हर व्यक्ति को खर्च करना चाहिए, तभी वो अर्थ यानी वो धन पवित्र होता है और फिर वो माँ का प्रसाद बनकर आपके परिवार के उपयोग में आता है। जब उस प्रसाद से आप अपना जीवन यापन करेंगे तो आपके घर में दुख और दरिद्रता कभी नहीं आएगी। लेकिन जब सब कुछ आप अपने लिए करना चाहेंगे तो तकलीफ भी आपको होगी। तो दशांश जो है धर्मार्थ के लिए होना चाहिए। 100 में केवल 10 रुपया महाराज, 90 आपका है, 90 आपका है, हर 100 में केवल 10 रुपए। इतना भी अगर हम धर्म के लिए नहीं कर सकते महाराज तो कैसे चलेगा। तो मधु माने ये, और कैटभ कौन है महाराज, तो कहते हैं कैटभ जो है ईर्ष्या। कैटभ माने कटुता और कटुता माने ईर्ष्या। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उससे एक ईर्ष्या,
कुछ लोग काम को बनाने नहीं आते महाराज, उसको बिगाड़ने आते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं, वो उसको बिगाड़ने आते हैं कि कैसे ये व्यक्ति इतना अच्छा काम, अगर ये काम पूरा हो गया तो इसका नाम हो जाएगा। गौतम ऋषि की कथा आएगी महाराज एकादश स्कंद में। और आज ये जो ब्राह्मणों की हमारी दुर्गति हो रही है ना, ये गौतम ऋषि के श्राप की वजह से हो रही है। अब उन्होंने क्यों श्राप दिया, ये देवी भागवत में मैं आपको एकादश स्कंद में बताऊंगा कि क्यों श्राप दिया। तो ये जो कैटभ है ये कटुता है, और हमारे भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी अपना बैठे हैं आसन लगाए और अपने चिंतन में हैं, और ये दोनों राक्षस देखने लगे चारों ओर, कहीं कोई दिख नहीं रहा। और जो दुष्ट है ना, इनको ताकत दे दीजिए तो इसका दुरुपयोग करेंगे, पैसा दे दीजिए तो उसका दुरुपयोग करेंगे, इनको कुछ भी दे दीजिए महाराज, ये सिवाय दुरुपयोग के कुछ भी नहीं करेंगे। और जो सज्जन है उसका सदुपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। जो सज्जन है वो उसका सदुपयोग करेंगे। तो मधु कैटभ के पास ताकत बहुत थी महाराज। बुराई है ना, बुराई में ताकत थोड़ी ज्यादा होती है। एक बार किसी ने मुझसे कहा, संतों के बीच में बैठा था मैं, चूंकि प्रयागराज का हूं तो वहां संतों का मेला लगता रहता है, हर साल एक बार तो लगता ही है, माघ मेला वहां चल रहा है। तो मैं जरा संतों के बीच बैठना पसंद करता हूं, जब खाली रहता हूं, जब कथाओं में नहीं रहता, क्योंकि उनसे थोड़ा कुछ मिलता है। तो एक बार एक संत ने एक दूसरे संत से कहा कि महाराज दुष्टों के पास झुंड बहुत होता है। तो संत मेरी ओर देखे, कहे इसका जवाब तो यही देंगे मेरी ओर। तो मैं मुस्कुरा पड़ा, मैंने कहा अरे आपके रहते मैं क्यों दूं? कहना ना, आप व्यास पीठ पर हैं, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। तो हमने कहा महाराज आपके श्री चरणों में जो मेरे समझ में आया मैं कहना चाहता हूं। तो कहें क्या? तो कहने मैंने कहा कि देखिए महाराज, आकाश में रात में तारे अनंत हैं, उनको गिनना मुश्किल है, लेकिन उतने तारे मिलकर के उतना प्रकाश नहीं करते जितना अकेला एक सूर्य ही प्रकाश करने में सक्षम है। तो सज्जन को भीड़ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। वो अपने कुत्ते झुंड में चलते हैं महाराज, सिंह झुंड में नहीं चलता। वो तो अकेला ही मतवाला चल पड़ता है, और उसकी चाल ऐसी मतवाली होती है कि लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो सज्जन को झुंड की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में शक्ति पुंज है, झुंड की उसे आवश्यकता नहीं है। और अगर साथ मिल जाए समाज का तब तो बहुत अच्छा। तो वो संत उठे और उठ के गले से लगाते हुए उन्होंने कहा क्या बात है? तो जो संत ने मुझे आदेश दिया था, कहे मैंने कहा ना इनसे ही कहिए, यही आपको सही तरीके से इसको बताएंगे। अब ये उनका प्यार है, उनका स्नेह है। सच फलहारी बाबा उनको मैं कहता हूं, उनका बहुत बड़ा आश्रम है हमारे प्रयागराज में, और जीवन उन्होंने फल पे बिताया है। उनसे मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उनका स्नेह है, मुझे पुत्रवत मानते हैं। मेरे बारे में जैसे ही सुनते हैं अपने शिष्यों से उन्होंने कह रखा है कि अगर वो आया करें तो सीधे मेरे कक्ष में ले आया करो। तो क्योंकि वो बहुत कम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, थोड़ा वो संत हैं, उनका अपना अलग स्वभाव है। और मेरे साथ घंटों बैठ के बात होती है, मैं उनके चरणों के पास बैठ जाता हूँ, वो कभी मेरे सर पे हाथ फिराते हैं, कभी कंधे पे हाथ रख देते हैं। बड़ा उनका स्नेह है, पिता तुल्य मुझे वो लगते हैं। तो और बहुत वयोवृद्ध है, बहुत वयोवृद्ध है। तो कुल मिलाकर के भगवान ब्रह्मा चिंतन में थे, और ये सब इधर उधर देख रहे थे, तो इनको कुछ नहीं समझ में आया। तो जल पर जोर से हाथ मारना शुरू किया इन्होंने। अब उससे सागर प्रताड़ित होने लगे, कहे ये दुष्ट कहां से पैदा हो गए? अच्छा खासा शांति थी, अब ये मेरे हाथ, और ये इतने बलशाली थे कि इनकी एक एक हाथ की चोट से जलचर घबराने लगे महाराज। तो अचानक एक आवाज गूंजी, और आवाज से ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र यहीं पर पैदा। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी अपनी ताकत से कुछ अच्छी चीज करा बैठते हैं। जैसे हनुमान चालीसा की रचना आपको शायद पता है कि नहीं है, अकबर के दरबार में तुलसी बाबा ने लिखी है। और अकबर ने उनको इज्जत दे के नहीं बुलाया था, हथकड़ी से बंधवा के बुलवाया था, उठा के ले आओ उसको। बहुत सनातन धर्म, सनातन धर्म, जो सनातन धर्म पे चलते ना महाराज, जो धर्म के प्रचारक हैं, उनसे बहुत सारे उनकी, आपसे पूछिए कितने दर्द सीने में छुपे होंगे, है ना। बहुत तकलीफों से होकर ये हो पाता है महाराज, मैं तो समझ रहा हूं ना, इसलिए मैं इनका बहुत तकलीफों से ये सब चीजें
कहीं मान होता है, कहीं अपमान होता है। बाबा तुलसी को लाया गया और अकबर ने कहा, मैंने सुना है तू तो काफिर है। काफिर उसको कहते हैं मुस्लिम। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं भैया, लेकिन वो उनको कहते हैं कि बुत परस्त अर्थात मूर्ति के उपासक। असल में उनका जो धर्म है वो निर्गुण है और हमारे यहाँ निर्गुण सगुण दोनों है। और हमारी मैया, आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मैं तो ये कहते हुए बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ कि मेरी मैया का स्वरूप तो निराकार भी है और साकार भी है, और दोनों मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप कहेंगे कैसे? लगे हाथ बता देता हूँ। कल तीसरा दिन है और आप सब पूरे गांव में कहिएगा जाकर, ये माँ का काम है, केवल अनिल जी या मेरा या आदरणीय क्या कहते हैं दिनेश जी का नहीं है या मदन जी का नहीं है, मैया तो हम सबकी है। कल पूरे गांव में घूम के कहिएगा, घर घर जाइएगा, हमारी तरफ से न्योता सबको दीजिएगा कि कल यहाँ पर माँ का प्राकट्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। तालियों मर्दनी यहाँ प्रकट होगी कथा के माध्यम से। कथा के माध्यम से जब महिषासुर का आतंक फैलेगा और देवता प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर के, और उसके बाद कल जैसे आप भागवत में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन मेरी मैया का जन्म नहीं होता। वो तो कैसी है? आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी मैया, इसका जन्म नहीं होता, ये तो नित्या है। ये परिस्थिति के अनुसार हमारे आपके कल्याण के लिए नाना रूप लेके प्रकट होती है। इसलिए मैंने जन्मोत्सव नहीं कहा, मैंने प्राकट्योत्सव कहा। तो कल मां दुर्गा महालक्ष्मी का प्राकट्य होगा महिषासुर के रूप में। और देखिएगा कंप्यूटर के माध्यम से कितनी बिजलियां यहां कड़केंगी, कितने घंटे और घड़ियाल बजने लगेंगे महाराज। और मेरा आपसे निवेदन है कि कल हर घर से, आप महिलाएं तो मां की बड़ी भक्त होती हैं, कल सब लोग आरती सजा के लाइएगा। और हमको या अनिल जी को कुछ आपसे चाहत नहीं है, आपकी इच्छा हो आप उनकी मदद करें, उनकी मदद करें। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो आपका स्नेह ही काफी है, लेकिन आपने चूंकि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान ठाना है, आप इनकी मदद करें। और केवल मैं कल क्या मांग रहा हूं आपसे, एक आरती की थाल, उसमें आरती का एक दीपक जला के मत लाइएगा, घर में घी का या जो भी आप सामर्थ्य हो उस पे कुछ पुष्प रख लीजिएगा और इतना लेकर कल घर से आइएगा। और कल सभी लोग लाल वस्त्र पहन के आएंगे, महिलाएं भी लाल वस्त्र पहनेंगी, लाल साड़ी मतलब लाल, और पुरुष भी हो सके तो लाल। हमारी माँ को लाल बड़ा पसंद, कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। मेरी माँ को रक्तिम वर्ण बड़ा पसंद है। तो कल हम सब अपनी माँ को खुश करेंगे, और जब वो प्रकट होंगी यहाँ पर कथा के माध्यम से, तो बिजलियों के साथ घंटे घड़ियाल बजेंगे महाराज। और इसके बाद कंप्यूटर महाशय आपको जो है देवताओं की स्तुति सुनाएंगे, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र कल बड़ा भव्य होगा। और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कल थोड़ा मंच को थोड़ा सजा दीजिएगा, थोड़ा सा, जिससे माँ, क्योंकि अखंड जननी, इस पूरे ब्रह्मांड की जननी कल कथा में प्रकट होंगी, प्राकट्य होगा। कल का दिन बहुत खुशी का है, हम सब कल झूमेंगे नाचेंगे। मैंने कल कहा था ना, शादियों में जो नृत्य होता है उसे नाचना कहते हैं, लेकिन ये तो मेरी मैया का पंडाल है। और जानते हैं मैं क्यों कहता हूँ माँ के सामने झूमिए नाचिए? अरे उनको ये तो बताइए कि हर दिन मैं रो के नहीं आती आपके पास, या रो के नहीं आता। अरे मैं आपका बच्चा हूं या आपकी बच्ची हूं, और आप जैसी मां के रहते मैं भला क्यों रोऊं, क्यों ना नाचूं गाऊं खुशियां मनाऊं? क्योंकि आज मेरी मैया मेरे सामने प्रकट हो गई है। समाधि वैश्य के सामने जब मैया आएगी तो मैं एक गीत बजवाऊंगा कि मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। तो कल मां का प्राकट्य होगा, भूलिएगा नहीं। घर घर से आरती एक ले आइए, और कल ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा।
तो कल माँ का प्राकट्योत्सव लाल कपड़े पहनकर आरती लेकर के आइएगा, और जो जहां है वहीं से जब माँ प्रकट हो जाएगी कथा के माध्यम से, तो फिर उस आरती को आदरणीय आचार्य लोगों की देखरेख में करिएगा। पहले देवताओं की स्तुति हो जाने दीजिएगा, फिर उनकी आरती उतारा जाएगा। आइए कथा में चलते हैं। तो ये सब अभी सोच ही रहे थे, अचानक एक मंत्र गूंजा। कभी कभी दुष्टों की वजह से भी अच्छी चीज, रावण नहीं आता महाराज तो शायद राम नहीं आते, कंस नहीं आता तो शायद कृष्ण नहीं आते महाराज। तो दुष्टों को केवल दुष्ट मत समझिए, कभी कभी ये अच्छा काम के लिए भी प्रेरित करते है ना, ये अपनी दुष्टता से अच्छा काम प्रेरित कर देते हैं महाराज। तो मधुकैटभ जब बहुत उत्पात कर रहा था तो हुआ कि इसको शांत कैसे किया जाए। तो एक आवाज गूंजी महाराज, और जरा तालियों से स्वागत कीजिएगा, माया बीज यहीं उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर। और वो आवाज क्या क्या थी? ह्रिंग ह्रिंग ह्रिंग। ये महालक्ष्मी का मंत्र है, इसे माया बीज कहते हैं। एक एक करके मैं ले आऊंगा, एंग क्लिंग, ये सब बारी बारी से आएंगे। और उसके बाद वो निर्वाण मंत्र भी मैं आपको बताता हूं। ऐसे मंत्रों का उच्चारण खुलेआम नहीं किया जाता, ये तो कर्ण से जाता है एक गुरु के माध्यम से शिष्य। लेकिन हम व्यासों को इतनी छूट है कि हम समाज को बताने के लिए एक आध बार उसका उच्चारण कर सकते हैं, वो आएगा समय। कुल मिलाकर के ये जब गूंजा तो इन सबों ने सोचा ये क्या है। तो ये खेल खेल में उसको जपने लगे, मस्ती में एक दूसरे को दिखा के चिढ़ा करके, अरे किसी भी तरह अच्छा काम तो करो ही भैया। तो एक दूसरे को चिढ़ाते हुए रिंग 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 रिंग। और मेरी मैया का करुणा स्वरूप देखिए कि वो किसी भी तरह से उसे याद करिए, किसी भी तरीके से वो प्रसन्न हो जाती है। वो प्रसन्न हो गई, लेकिन इन दुष्टों के सामने आई तो नहीं। उसने कहा वरदान मांग लो। इनको वरदान से मतलब था। कुछ लोग महाराज देखिएगा कथा में तो आप देख ही रहे संख्या, लेकिन भंडारा के दिन देखिए, भंडारे के दिन देखिए तो महाराज। अभी मैं शाहगंज गया था तो वहां एक साहब भंडारे में मिले, पूरे परिवार के साथ थे। कहने लगे, सभी पैर छू रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज मैं कथा में नहीं आ सका, लेकिन बाद में मुझे दिखाया गया तो मुझे कथा आपकी बहुत अच्छी लगी, काश मैं आ पाता। तो हमने कहा मजबूरी क्या थी? तो कहने लगे मैं बड़ा व्यस्त रहता हूं। हमने कहा क्या व्यस्तता थी? तो कहने लगे मेरा फल का व्यापार है और मैं। तो हमने कहा महाराज आज आपका व्यापार बंद हो गया क्या? तो देखने लगे मेरी ओर। मैंने कहा क्यों आज व्यापार बंद हो गया? तो कहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा उसी व्यापार में से समय निकाल कर आप भंडारा में आ सकते हैं, लेकिन कथा में आप नहीं आ सकते, कथा में नहीं आ सकते। और मैं बता दूं, जो लोग सिर्फ भंडारे में आते हैं वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते महाराज। सिर्फ भंडारे में जो आते हैं वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते, वो भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जो कथा में एक क्षण के लिए भी आके बैठ गया और फिर भंडारे में आता है, उसके लिए वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है, प्रसाद है। अब आप देख लो भोजन करने आना है या प्रसाद लेने आना है, आप देख लो। मेरी आवाज तो पूरे गांव में जा रही है। तो अब देख लो आप कि कथा पंडाल में आकर मैया के कथा का लाभ लेकर उस प्रसाद को लगाकर अगर जीवा से अंदर जाएगा तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा महाराज, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन भोजन वो तो आप रोज करते हो महाराज, चाहे यहां आके कर लो चाहे घर पे कर लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो वापस मंत्रों का जाप होता रहा। इसलिए कथा में आइए। एक कल सज्जन मिले, बहुत अच्छे हैं, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि अभी कथाएं आज बहुत हैं। तो वो कहने लगे कि मैं महाराज जी यहीं से सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा। अब ये उनकी भाषा है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा कथा का आनंद आया। तो हमने कहा आप कथा में आए थे? कहे नहीं, मेरे घर के पास ही लाउड स्पीकर लगा है और मैं यहीं से आनंद ले रहा था। तो मैंने कहा महाराज ये तो अच्छी बात है कि आप कम से कम सुन रहे थे, वो भी ध्यान से, तभी तो आपको अच्छा लगा। लेकिन महाराज एक बात बता दें आपको। हम तो कहने लगे क्या? हम एक काम करते हैं, एक दिन हम जब नाश्ते की प्लेट हमारे सामने सज जाएगी तो मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा और देखिएगा आपका उस वीडियो को देखने के बाद क्या इच्छा, क्या आपको उस नाश्ते का स्वाद मिल गया? क्योंकि मैंने फोटो तो भेज दी ना आपको।
कहिएगा तो बता भी दूंगा, ये फलाना चीज है, ये फलाना चीज है, फलाना चीज है। आपको उसका स्वाद मिल गया, पेट भर गया, तो कहने लगे महाराज ऐसे क्या, बल्कि और इच्छा बढ़ जाएगी। हमने कहा बस उसी तरह है महाराज, माँ की कथा में जब आप पहुंचेंगे तो वहां एक दीप जलती है, उसकी लौ की एक आंच होती है। उस कथा में जितनी देर आप बैठेंगे, एक तरफ से हवन का यज्ञ कुंड से निकलता हुआ वो पवित्र धूम्र है, दूसरी ओर माँ के दिए से निकलता हुआ ओज है, और इस ओज में इस कथा के बहाने अगर 3.5 घंटे बैठेंगे, विश्वास कीजिए आपका शरीर ओजयमान हो जाएगा, दीप्तिमान हो जाएगा। ये साधना है, जो आप एक जगह बैठे हुए हैं कथा सुने, ये साधना है। और बिना साधना के तो भगवान को भी कुछ नहीं मिला है महाराज, हमको आपको कैसे मिल जाएगा, हमको आपको कैसे मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ ने प्रकट तो नहीं हुई, कहने लगी तुम्हें क्या चाहिए, इस बच्चे को जरा बैठा लीजिए। तो कुल मिलाकर माँ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो कहने लगे दुष्ट आदमी तो हमेशा अपना ही गणित लगाता रहता है, तो कहने लगा कि